प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि, जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, संधि का सामान्य अर्थ क्या है? संधि यानी मेल। संधि यानी मेल या जोड़ना। अब किसको जोड़ना है? देखिए, जब दो समीपवर्ती वर्ण वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। क्या मतलब हुआ कि जो दो निकटवर्ती या समीपवर्ती वर्णों के मेल, परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देखिए, हिम प्लस आल्य। अब ये निकटवर्ती वर्ण कौन से हो गए? इसका अ और इसका आ। इन दोनों अ प्लस आ का जब मेल करवाते हैं तो क्या बन गया? आ। तो शब्द क्या बन जाएगा? हिमालय। हिमालय। तो ये क्या बन गया? हिमालय। इसी प्रकार से आगे देखिए, सूर्य प्लस अस्त। अब देखिए, इस अ और इस अ का मेल करवाने क्या बन गया? सूर्यास्त बन गया ना। तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन क्या हो गया? ये सूर्य और अस्त दो शब्द थे, इन दोनों को जोड़कर मेल करके एक नया शब्द सूर्यास्त बन गया। तो इस प्रकार से ये होगी संधि। अब एक होता है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद क्या होता है? विच्छेद का क्या अर्थ है? जैसे ये देखिए, विच्छेद का अर्थ है अलग होना। क्या है? अलग होना। जब किसी संधिस्थ शब्द को, जिसकी संधि की हुई है, संधिस्थ शब्द को अलग अलग करके, क्या करके? अलग अलग करके या फिर खंडित करके लिखा जाता है, उसे संधि विच्छेद कहते हैं। संधि विच्छेद कहते हैं। अब जैसे देखिए, विद्यालय, ये क्या है? इसकी संधि हुई है, दो शब्द मिले हुए हैं। अब इसका विच्छेद कैसे हो गया? विद्या धन आल्य। ये देखो, ये अलग अलग हो गई। इनको खंडित करके लिख दे तो ये क्या हो गया? संधि विच्छेद। और जब इन शब्दों को हम जोड़कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? ये संधि। तो इस प्रकार से जब दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, और जब उनको अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। अब आगे संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे सबसे पहले हम देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि, जैसा देखिए, स्वर संधि यानी ये देखिए स्वर, तो जो दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं स्वर संधि। इसकी क्या परिभाषा है? दो स्वरों के मेल से, जैसे इसके नाम से पता लग रहा है कि स्वर संधि, स्वर है इसमें, दो स्वरों के मेल से
दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि इसमें व्यंजन का मेल नहीं होगा, इसमें केवल स्वरों का मेल होगा, तो इसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे महा प्लस आत्मा, महा जमा आत्मा महात्मा, इसमें आ और आ का मेल करवा के, ये दोनों आ और इधर भी आ, ये दोनों क्या है, स्वर का स्वर से मेल है, तो स्वर का स्वर से मेल हो गया, ये क्या बन गया, महात्मा। ऐसे ही आगे देखिए, पुस्तक धन आलय, ये अ और ये आ, ये क्या है, इसमें अ और इसमें आ, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, इनका मेल करके क्या बन गया, पुस्तकालय। तो इस प्रकार दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब आगे स्वर संधि के भी भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। इसके रूप के आधार पर इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले है दीर्घ संधि। कौन सी है, दीर्घ संधि। दूसरी है गुण संधि। तीसरी है वृद्धि संधि। चौथी यन संधि और 5वीं अयादि संधि। अयादि संधि। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और हिम प्लस आलय, जैसे इसमें इसका ये निकटवर्ती वर्ण ये हो गया और इधर का ये हो गया, ये निकटवर्ती वर्ण आपस में निकट ये हैं दोनों वर्ण, तो उनके मेल से ये परिवर्तन होकर क्या बन गया, हिमालय। और संधि विच्छेद, जब कोई शब्द को टुकड़े बनाकर यानी 2 भागों में खंडित करके लिखा जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जब उनको अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। और संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कौन सी होती है, 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी महा प्लस आत्मा महात्मा, पुस्तक प्लस आलय, इसमें भी अ है इसमें भी आ है, तो ये पुस्तकालय, यानी दोनों स्वर हैं। अब आगे स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। इनके रूप के आधार पर इसके 5 भेद होते हैं। 5 भेदों के नाम इस प्रकार से हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।